में से ही एक महान हस्ती हुई श्री मामचंद बोस जी, जो इसी पास के गांव में उनका निवास स्थान है मई खुर्द में। तो जितने भी अमर सिंह प्रधान और ये हमारे किशोर जी जिन्होंने ये भव्य प्रोग्राम किया, ये सब गुरु मामचंद बोस जी की प्रेरणा स्रोत किया। और महात्मा श्री मामचंद बोस जी का किशोर भारती जी भी तय दिल से बच्चे की तरह उनके चरणों में रह करके सम्मान करते थे। और हमारे प्रधान अमर सिंह जी भी और हमारे सुरेश टेलर जी भी, जितने भी जंदेड़ी के सत्संग प्रेमी हैं, वो अपने पिता के बराबर उनको मानते थे, इतना सम्मान करते थे। लेकिन आज 5 तत्वों के बीच में वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ये तो सभी को पता है कि यहाँ पर जो आया उसको जाना पड़ता है, लेकिन कुछ नूर यहाँ पर छोड़ करके चले जाते हैं महान हस्तियाँ, जैसे हम लोगों के बीच में उनकी प्रेरणा। सतगुरु समनदास महाराज जी के दर्शन कराए, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की शपथ दिलाई और आज ये ज्ञान कराया, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारे जो भाई किशोर भारती जी हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, तो उनके जो सपुत्र श्री चुन्नी लाल जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कहा कि यहाँ पे क्या मरा और क्या पैदा हुआ, जब वही जोगा तो है, फिर कोई ना मरा ना कोई पैदा हुआ। तो हमारे बीच में चुन्नी लाल जी हैं जो उनके सपुत्र हैं, तो हमारे भाई किशोर भारती जी उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है, बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज के। गुरु मामचंद बोस जी महाराज के जय, गुरु मामचंद बोस जी महाराज के जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, इस ग्राम जंधेड़े की जय, और भाई बराबर के गांव मई खुर्द की भी जय। सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चुन्नी लाल जी का, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उन्होंने आदरणीय मामचंद बोस जी की याद को ताजा किया। आदरणीय चुन्नी लाल जी का धन्यवाद। और भाई सत्संग में इसी प्रकार आते रह करो और गुरु महाराज की जय जयकार करते रह करो। हमारे संजीव नोटियाल जी एडवोकेट साहब कृपया मंच पर पहुंचे। आदरणीय किशोर भारती जी माल्या पर स्वागत कर रहे हैं। और हमारे बीच में गुरु गद्दी सुक्कड़ताल धाम से हमारे आदरणीय सम्मानित भाई संदीप दास जी आ रहे हैं, और इनके बाद महात्मा राजपाल दास जी शुगर मिल से तैयार रहेंगे। सतनाम संत रविदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वकील साहब का और पूरी टीम का। आइए संदीप जी। अच्छा लड़के को लगा देना, इन्हीं के बाद लगा देना। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी सुक्कड़ताल की, सभी महान पुरुषों की सतनाम सतगुरु। गुरु प्रेमियों, अभी वाणी चल रही थी कि मेरी सतगुरु ने पकड़ ली बाह, नहीं तो मैं तो बह जाती। वो बैठे उनका डाल दो, डलवा लूंगा, चलो डाल के देख।
नो कहेंगे उनका डाल पहले गुरु प्रेमियों वाणी चल रही थी कि मेरी गुरु ने पकड़ ली बाह, नहीं तो मैं तो बह जाता। वो बाह कौन सी है गुरु प्रेमियों? हमारे गंदे विकारों की। सतगुरु महाराज ने हमारे गंदे विकार पकड़े हैं, इस सांस को शुद्ध किया है सत्संग के माध्यम से। गुरु प्रेमियों बड़े परबले भाग है हमारे, जो हमें इतनी बड़ी शक्ति सतगुरु रविदास जी महाराज के स्वरूप सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की शरण मिली। नो कहा गुरु प्रेमियों, ये तन इसकी बेल री गुरु अमृत की खान, ये तन इसकी बेल री गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आदरणीय गुरु प्रेमियों, हमारा जो शरीर है ये तो विकारों से भरा हुआ है। किसी का मन कुछ, किसी का कुछ मन कुछ मन है, किसी का कुछ। इन चारों से भरा शरीर है, विकारों से भरा हुआ शरीर है गुरु प्रेमियों। सतगुरु महाराज अमृत की खान है और वही अमृत हम सबको दिया है सतगुरु समनदास जी महाराज ने। और गुरु प्रेमियों, अगर हम उसके बदले गुरु महाराज को अपना शीश भी दे देते हैं ना, तो भी सस्ता है, ना के बराबर है, तो भी हमने कुछ नहीं दिया गुरु को। गुरु तो बहुत आते हैं जीवन में गुरु प्रेमियों, पर सतगुरु नहीं आते जो सतगुरु समनदास जी महाराज हैं। उन्होंने हमारे दुख संकट काटे, हमारे दुखों का निवारण किया। गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने एक बात कही है अपने प्रवचनों में कि तू अपना सुधार कर ला, हो गया सबका सुधार। वहां गुरु महाराज ने दोहा कहा है कि अपना तन टोया नहीं, फिर के चारों खून, अपने घर में बिल्ली रखा और को कढ़े हूं। मैं आप लोगों के सामने माइक फाड़ने लग जाऊं, अपना सुधार मैं करूं ना, तो गुरु प्रेमियों कहीं का ज्ञान रहेगा, कहीं का वो सत्संग रह गया। क्या मैं आपको समझा दूंगा जब मेरे पे अपना सुधार नहीं हुआ? गुरु प्रेमियों, सबसे पहले अपना सुधार करना है। गुरु महाराज का तो एक शरण भी मिल गई तो भी बहुत बड़ी बात है। और तो बहुत ये नहीं है, गुरु महाराज के चरणों में माल धन दौलत ये कुछ नहीं, गुरु तो इनसे अलग है। सतगुरु तो खंड शक्ति है, जग से नहीं आ रहे हैं। नानक देव जी ने कहा है कि सत्य धरती सत्य आकाशा, सत्य सकल पसारा। वो सत्य कुछ और है जो है जग से नहीं आ रहा, वही सत्य आपके सामने है। सतगुरु समनदास जी महाराज ने कहा क्या मैं कि मैं सतगुरु हूं। किसी ने अगर पूछा भी है ना कि गुरु जी आप हो कौन, नो कह देते ना मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कोई भी नहीं हूं, कभी नहीं बताया। पर हमें दिख गया कि क्या चीज है, क्या पावर है वे। तो गुरु प्रेमियों, अगर हम इतनी बड़ी शक्ति के चरणों में आकर के भी इधर उधर डोल रहे, फिर तो गुरु महाराज का प्रवचन है कि भाई कहीं कहीं भी रह नहीं पावे अगर गुरु को छोड़ के कहीं जाओगे। गुरु महाराज तो हिसाब लेने वाले हैं गुरु प्रेमियों, सांस के मालिक है। मीरा नवानी में कहा है मेरे पर्दों के मेहर में पिया, मेरे पर्दों के मेहर में पिया, तुमसे कहा छुपा लो जिया। गुरु प्रेमियों, वो घट घट के मालिक हैं और हिसाब करता भी है। हिसाब लेना रहे, कहा गुरु जी ने प्रवचनों में कि हिसाब लेना आ रहा हूं मैं। तो गुरु प्रेमियों, जो वो हिसाब लेना रहे, देखो तो हिसाब लेंगे। अब चलना ना चलना हमें वो हमारे ऊपर बात है, गुरु के नेम पे चलना या नहीं। नु कहा है कि रहता है घट घट के अंदर, एक जगह स्थान नहीं।
रहता है घट घट के अंदर, एक जगह स्थान नहीं, सुनता है सब खलकत की, छोटे उसके कान नहीं। भली कहो या बुरी कहो उसका तो रामान नहीं, कर्मों के लेख वो राधेक लिखने में नादान नहीं। गुरु प्रेमियों, हम जो कर्म कर रहे हैं, दिन में पता नहीं कितने पाप करते हैं, हमें दिख रहा है कि हम नहीं, हम तो सत्संगी हो गए, गुरु महाराज के चरणों में आ गए, बस हो गए अमर। गुरु प्रेमियों, नेम बताया है उन्होंने, सबसे बड़ा नेम बताया, नेम पे नेम ही गुरु है। गुरु महाराज का जो नेम है, जो उनका वचन है ना, वो ही गुरु है। नहीं तो गुरु प्रेमियों, अगर नेम ना मानना तो आप अपने घर में ही देख लो भाई। अगर हम अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो गुरु प्रेमियों, माँ बाप क्या कहे पता? जब बच्चा माँ बाप की नहीं सुनता, बाप तो बैठ जा सिर पकड़ के, अरमान हो गया, बाप तो सिर पकड़ के बैठ जा, उन्होंने कहा भाई इससे बढ़िया होता ना सारा, जब ही ठीक था। कहवा कि नहीं? अरमान हो कहवा कि अगर मुझे पता होता ना तो ऐसा निकलेगा, तेरे होते के डाढ़े पे गुंठा रख देती। कहवा कि नहीं? गुरु प्रेमियों, हम भी एक उनकी औलाद हैं, हम भी उनकी औलाद हैं। कितनी मेहनत करके हमें उन्होंने जोड़ा है, एक जगह बैठाया है। आज हम अलग अलग होकर चल दें तो गुरु प्रेमियों, हम क्या सत्संग लग गया हमारे सतगुरु का। हमें तो एक बताया, एक रास्ता बताया, सत्य का रास्ता बताया है, सबके लिए कर्म बताया उन्होंने। कर्म करो, अपने आप भी कर्म किया है उन्होंने। भाई गुरु महाराज तो ऐसी शक्ति है, दुनिया के मालिक होते हुए, सतगुरु होते हुए, अपने आप भी कर्म किया है। बताओ कितनी एज में? भाई सतगुरु तो जन्म मरण में नहीं है, वो शक्ति तो अजर अमर है, पर जो शरीर है ये तो नासवान है। उन्होंने शरीर में कितनी कष्टाई करी है। सतगुरु समनदास जी महाराज ने आज यहाँ प्रोग्राम सहारनपुर में, कल हिसार में है, 300 किलोमीटर तो बताओ बैठे बैठे ही जा रहे। बताओ एज देखो उनकी कितनी थी। और सेवक ऐसे थे, नहीं गुरु जी हमारे पे ही बैठना पड़ेगा हमारे। उन्होंने उसे भी नाराज नहीं करा। तो गुरु प्रेमियों, उनकी कितनी मेहनत है। आज गुरु गद्दी शुक्रताल में गुरु महाराज ने वचन किया है, गुरु गद्दी शुक्रताल। आप सभी 10 साल से गुरु महाराज के चरणों में जाते थे, क्या कह रहे थे गुरु जी? मैं देखो आप जान, ये हकीकत बात है गुरु प्रेमियों। बहन जी एक मिनट थोड़ा साइलेंट हो जाओ। नहीं है गुरु महाराज अगर जंधेड़ी में आए हैं ना, तो आसपास के गांव में वो खुशबू चली जाती थी। चाहे किसी को कैसे भी पता लगा है, सेवक इकट्ठे हो जाते सारे, एकदम इकट्ठे। पता नहीं एक खुशबू सी उनके अंदर से जाती थी उनके सेवकों के पास में। आज वही खुशबू आपको मैं बताऊं गुरु प्रेमियों, जिसे सतगुरु समनदास जी महाराज का पता भी नहीं है, वो गुरु गद्दी शुक्रताल में माथा टेकने आ रहे हैं। देश विदेश से फोन महाराज जी गोवर्धनदास जी पाते हैं, ये कह रहा है कि जिस दिन भी इंडिया आएंगे, क्या नाम, गद्दी शुक्रताल में जरूर आएंगे। भाई कौन जा रहा उन्हें बताना, जो जानते भी नहीं है। आज की बताता हूं मैं आपको, आज की एक महामंडलेश्वर है शुक्रताल में, वे जो गुरुजी की शोभा यात्रा निकलती है जून के महीने में, वो गुरुजी का स्वागत भी करते हैं और शोभा यात्रा में भंडारा भी देते हैं। उनका आश्रम है हनुमत धाम, महामंडलेश्वर है। तो उनके यहाँ पे आज प्रोग्राम था, उनके मुख्य अतिथि थे धर्म सिंह जी, जो एक विकलांग है, बैठ के चलते हैं। गुरु प्रेमियों, महाराज जी पे भी निमंत्रण आया हुआ था, गोवर्धनदास जी पे। अब बड़े गुरु जी ने वचन कर रखा है कि भाई तेरा पड़ोस का मामला है, तुझे सबके जाना है। जब वे तेरे गुरु को बड़ी आस्था के साथ में मान रहे हैं, तो तेरा भी फर्ज बैठता है कि तू जाओ। भाई सम्मानित तो कर रहे हैं हमारे गुरु का वे। तो गुरु जी गए, उसने जाते ही गुरु जी के पास में भाग का आया, बैठा बैठा हो
और गुरु जी की माला डाल दी। विकलांग भले ही था पर डीएम आ गया और एसडीएम पीछे था उसके, पुलिस की कई सारी गाड़ी थी उसके साथ में। तो गुरु प्रेमियों, मैं सोचा मैं भाई जब इसकी इतनी बड़ी आस्था है क्यों ना अपने सतगुरु महाराज के चरणों में इसका माथा टिकवाऊं या नहीं। तो मन ने उसके कान में नीचे ही बैठा था वो, मन ने उसके कान में जाकर बोल दिया, माँ का ऐसा है गुरु जी के चरणों में माथा भी टेकना जाओ। जब शुक्रताल में आए हैं, कहने लगे कितनी दूर है, माँ का 1 किलोमीटर दूर है बस। गुरु प्रेमी एकदम उसने अपने पिए को कहा कि क्या नाम सतगुरु समनदास आश्रम में जाना मुझे इस प्रोग्राम के बाद में। कौन बता रहा है उसे? आज वो माथा टेकने आया, मीडिया वाले उसके साथ में, भाई जगह जगह जाओगे देखो इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा क्या नाम, वहां से गुरु चरणों में माथा टेक रहा है। सतगुरु का ही तो प्रकाश है गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज का। नो कहते हो जानदा समनदास का शरीर पूरा, बस फिर तो मिशन ही खत्म हो जाएगा। आज उससे भी ऊपर बढ़ रहा। गुरु प्रेमियों, हम कुछ नहीं है। कोई अगर अपने आप को ज्यादा बड़ा पदाधिकारी मानता है या क्या नाम अपने आप को टाटा बिरला मानता है, कुछ नहीं है कोई। सतगुरु के चरणों में हम कुछ नहीं है, हम बहुत छोटे सेवक हैं। और गुरु प्रेमियों, उनकी सेवा ही मिल गई ना तो बहुत कुछ मिल गया। और हम उस सेवा को छोड़ के नहीं मुझे पद नहीं मिला, नहीं मुझे ये नहीं मिला, तो गुरु प्रेमियों फिर वो सेवा नहीं रही, फिर तो पद चाह रहा, उसे सेवा नहीं चाह रही। आज महाराज गोवर्धन दास जी है भाई, गुरु गद्दी शुक्रताल के प्रबंधक हैं, जो सतगुरु समनदास जी महाराज ने बनाए हैं। और भी 6 आश्रमों के प्रबंधक हैं। उनके पास में जाते हैं, सेवक बोलते हैं कि महाराज अब तो आप ही हो, जो कुछ हो आपने ही संभाल लिया, नहीं तो और संभालने वाला नहीं था। भला क्या कहें महाराज जी, भाई संभालने वाला बैठा मेरा गुरु। और जहां मैं हूं ना वहां गुरु नहीं है, जहां मैं है वहां गुरु नहीं है। गुरु प्रेमियों, मैं के गल तो छुरी है। तो महाराज जी कहते हैं भाई मैं तो एक सेवक हूं। इतने बड़े पद पर होकर क्या कह रहे वे कि मैं तो एक सेवक हूं। गुरु प्रेमियों, जितनी शीलता महाराज जी के अंदर, वाकई में ये एक बहुत सराहनीय है। नु कहा शील रतन सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संप्रदा बसी शील में आन। हमारे सतगुरु महाराज ने भी हमें शीलता ही सिखाई है। सतगुरु के पास में 2 आदमी 2 सेवक आपस में झगड़ने लगे ना, तो गुरु जी ऐसे बैठ जाते थे जैसे वहां है ही नहीं। क्यों बैठते थे भाई? वे समझा भी सके थे, पर गुरु महाराज कहते थे जब गुरु जी के पास में छिटपिट क्या बढ़िया तरह हो जाता काम, जब जावे थे तो गुरु जी से कहते थे जी ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरु जी कहते भाई तुझे चाहे किसी ने छुरी भी कट्टा, मन ने तो नहीं कुछ कहा तुझे, यहां बैठ, ठंडा कर देते वहीं। गुरु प्रेमियों, जो राड की जड़ है ना, यो हमने बोई है, सतगुरु ने नहीं बोई। गुरु महाराज ने तो हमारे अंदर की गर्माहट को खत्म किया है। जो गर्माहट आज लड़ाई करवा रही है, आज से कई साल पहले जब गुरुजी नेपाल में गए थे ना, तो वहां का जो गवर्नर था वो बोल रहा भाई ये भीड़ कैसी इकट्ठी हो रही, कौन है महात्मा? तो उसने मीडिया वाले भेजे। तो मीडिया वालों ने जब माइक गुरुजी के सामने लगाया, गुरुजी ने कहा कि जब क्या नाम मांस खाते हैं उसमें भाई गरम बढ़िया मसाला लगा हुआ है, और वो मसाला गरम मसाला खा के ना आदमी के अंदर गर्माहट आवे है, और वो लड़ाई करे, उस लड़ाई को खत्म करना आ रहे हम, वो मांस मट्टी छुड़वाना आ रहे हैं। गुरु प्रेमियों, अपने आप ही आया था गवर्नर भी। सतगुरु महाराज जिसे समझ लग जाना गुरु महाराज की 1 मिनट में लग जा, और जिसे नहीं लगती वो तो बस अपना भाई अपना चली रहा, जैसा उसके दिमाग में बैठी इच्छा, अपना इच्छा भरा तो शरीर है या कोई किसी को किसी की इच्छा है, किसी को किसी की इच्छा है। गुरु प्रेमियों, सतगुरु समनदास जी महाराज तो वो पावर है, सेवक को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती।
सतगुरु समनदास जी महाराज वो पावर है, सेवक को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी एक बात कहते जब गुरु जी से पूछे थे, क्यों हम तो बैठे हुए हैं ना गुरु जी के पास में, नु कहते ऐसा बता रहे नु क्या ना मेरे घर में ही हो गया जैसे मुझे पता ना हो। भाई जब हम उन्हें मालिक कह रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं, क्या नहीं पता उन्हें, वे तो घट घट के मालिक है, क्या नहीं जानते वे, और हम कह रहे हैं गुरु जी मेरे घर में ये हो गया। तो गुरु प्रेमियों, मैं तो आप सभी से एक ही बात कहूंगा, सतगुरु महाराज की लाइन कठिन भी है और आसान भी है। अगर हमने गुरु के चरणों में ये मस्तक रख लिया जहां से तरह तरह के विचार चलते हैं, और रखकर कह दिया कि गुरु अब तो सब कुछ तेरा है, जैसे आप कहोगे आपके वचनों पे चलेंगे, तो गुरु प्रेमियों इतनी बड़ी कठिन बात नहीं है। और फिर भी हम मस्तक रख के भी भाई वो नो कह रहा था, वो नो कह रहा था, इसमें लगे रहे ना, तो गुरु प्रेमियों वहां से तो गुरु दूर है। तो आदरणीय गुरु प्रेमियों, आप सभी को एक खास सूचना देने जा रहा हूं मैं। हम सबकी गुरु गद्दी शुक्रताल का कल क्या आज 15 तारीख हो गई, आज जो बड़ी गुम्बज है उसका लिंटर डलेगा। गुरु प्रेमियों, बहुत आप सबकी मेहनत से जो भी गुरु महाराज के चरणों में सच्चे दिल से आस्था रखता है, और भाई जो हमारे महाराज जी हैं गोवर्धन दास जी, भाई वो तो उन्हें तो दिन रात चैन नहीं है, उनके तो बस सबसे बड़ा एक वचन और लगा हुआ है इनका, बताते रहते हैं हमें। महाराज जी को हम ये कह रहे हैं कि गुरु जी आपका एज बहुत ज्यादा होगी, आप रहन दो, हम ले आएंगे, जो भाई सामान मान की जरूरत है आप रहन दो। तो गुरु जी एक बात कहते हैं ना भाई, जब भूप खेड़ी प्रोग्राम हुआ था तो मैंने गुरु जी को एक बात कही कि गुरु जी आपके ऐसे ऐसे सेवक पड़े हैं, आप सिर्फ एक इशारा करोगे और वो सारा भंडारा करेगा। तो मुझे बड़े गुरु जी ने ये जवाब दिया था कि अपने गुरु के भंडारे में तू कर ले करिए, किसी सेव करवा ले करिए सेवकों पे। इन भाई मुझे तो जब ही ज्ञान हो गया था, देख गुरु का काम है भाई, मेरी भी तो हाजिरी लगनी चाहिए, मेरी भी तो सेवा लगनी चाहिए। तो गुरु प्रेमियों, आज इतनी एज में होते हुए भी सतगुरु का वचन मानने हैं, खुद चलते हैं, खुद जाते हैं सामान लेने भी, बहुत बड़ी मेहनत है गुरु प्रेम में, दिन रात चैन नहीं है। अभी अमर सिंह जी को कह रहे हैं कि भाई जल्दी करके हमन करा ले, मुझे वहां जाना, सेवक पड़े बहुत ज्यादा है, कल लिंटर पड़ेगा। भाई मैंने जगह जगह बता दिया था गुरु प्रेमियों, कल लिंटर पड़ेगा, जिसको सेवा करनी है अपना भाई कल जा सकते हैं। वहीं रख दे गद्दी भाई गुरु महाराज की। अरे जब हम गुरु के चरणों में आ गए तो इसका क्या करेंगे हम, ये भी तो उन्हीं का ही है। गुरु प्रेमियों, मैंने सब जगह बताया, तो सेवक सभी रात आ गए थे, उनके फोन आ रहे हैं गुरु जी किस टाइम आएंगे। तो देखो यहां बैठे हैं, फिक्र अपने गुरु की हो रही है। तो गुरु प्रेमियों, आप सभी की गुरु गद्दी है, हम सब की गद्दी है। आप सभी गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज ने सबको सेवा दी है, आप सभी गुरु महाराज के चरणों में लगे। और गुरु प्रेमियों, 4 नवंबर का सत्संग, 5 नवंबर का भंडारा सतगुरु रविदास आश्रम, ग्राम धनपुरा, जिला हरिद्वार में होने जा रहा है, जहां पर बड़ा ही भव्य मंदिर है। और गुरु प्रेमियों, वही उस मंदिर पर ही सबसे पहले महात्मा गोवर्धन दास जी की सतगुरु समनदास जी महाराज ने अपने चरणों में मूर्ति रखी थी। गुरु प्रेमियों, बहुत बड़ी बात है। हम अपने बाप की मूर्ति बनवाएंगे, बाप हमारी बनवाएगा, पर उन्हें देखो अपने शिष्य से कितना बड़ा प्यार। राजस्थान गए, कहने लगे भाई चेले की बनेगी मूर्ति तो मेरी बनवाइयो, नहीं तो भाई मेरी ना बनवाइयो। कहने लगे ठीक है, अभी फोटो मंगा रहे उनका। कहने लगे तो फोटो तो मेरा भी ले आते, लाओ सब ला के, और तुम्हारे बुलाए से वो आने का भी नहीं, मेरे बुलाए से होगा, गाड़ी वापस मोड़ लो। गुरु प्रेमियों, किशनगढ़ से वापस आ गए थे सतगुरु महाराज।
उस आश्रम में 10-11 साल पहले महाराज जी सतगुरु स्वामी सुमनदास जी ने महाराज जी की मूर्ति रखवाई थी। गुरु प्रेमियों, त्याग होता है। इन्होंने सतगुरु महाराज के चरणों में त्याग किया है। आज ऋषिदास महात्मा जो जम्बूगढ़ आश्रम से हैं वो खोल रहे हैं इनकी बात। क्या देखो, मैं गुरु जी के पास में इतने सालों से रह रहा हूं, मुझे भी बता सकते थे, पर गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा है कि दान अगर इस हाथ से दे दिया ना, इस हाथ को पता भी ना लगे। पहली बात तो हम देने वाले क्या है? सतगुरु को। सतगुरु हमें दे रहा है। गुरु प्रेमियों, हम तो अपने दुख संकट कटवाने के लिए सतगुरु के चरणों में परमारथ करते हैं। महाराज जी ने आज तक अपने मुंह से ये नहीं कहा कि भाई मैंने गुरु को यो दिया या गुरु के चरणों में यो करा, जो करा गुरु ने करा। ऋषिदास जी के एक शिष्य आ रहे थे, अभी वे कह रहे थे कि भाई महाराज जी, हमारे ऋषिदास जी ये कह रहे थे कि जो महात्मा गोवर्धन दास है ना, वो अपने तन मन धन से लगा हुआ है। जो उसके घर, उसके हिस्से में उसकी जमीन आ रही थी ना, वो भी उसने बेच के गुरु महाराज के चरणों में दे दी थी। मेरे हाथों में को पैसे गए थे, आज खोल ले हैं वो। महाराज जी ने आज तक भी नहीं बताया हमें। तो गुरु प्रेमियों देखो, दान तो वही होता है, परमारथ वही होती है जो इस हाथ से देवे, इस हाथ को पता भी ना लगे। और हमने दे दिया और ढोल बजा दिया पूरे गांव में, जंधेड़ी में, इन्हों भाई मैंने तो यो दे दिया गुरु के चरणों में, तो वो ढोल ही बज गया, फिर क्या रह गया? दान नहीं रहा हो। तो गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज हमारे संकट काट रहे हैं जब हम उनके चरणों में दे रहे हैं। हम कुछ नहीं दे रहे सतगुरु को, सतगुरु से तो हम ले रहे हैं ना। हमारी इतनी बड़ी औकात है जो हम सतगुरु महाराज को कुछ दे दें। गलत क्या रहा क्या गुरु प्रेमियों? सतगुरु महाराज से हम ले रहे हैं, दे नहीं रहे कुछ भी उन्हें। आज महाराज श्री गोवर्धन दास जी एक बात कहते हैं कि भाई गुरु गद्दी शुक्र ताल हमारे सतगुरु महाराज की गद्दी है। एक तरफ तो हम उसे सतगुरु कह रहे हैं और दूसरी तरफ से लाभाई मास्टर जी गद्दी में क्या नाम इतने रुपए देते हैं, तो सतगुरु रह गया का गुरु प्रेमियों? भाई इतने बड़े सतगुरु के नाम से हम मांग कर रहे हैं तो कहीं का सतगुरु रह गया वो? गुरु प्रेमियों, वो तो जिसका ठोकर मारेगा वो समर करेगा और वो जाएगा भागा भागा सतगुरु के चरणों में। तो महाराज जी एक बात कहते हैं, भाई गुरु गद्दी के ना तो कोई मांग करनी है और ना किसी से रसीद काटनी है कि भाई गद्दी में दे दो, वहां से काम चल रहा है, ना खुद ले मांगते। आज ये नहीं कि गद्दी, महाराज गोवर्धन दास जी सबसे पहले नया गांव मंदेड़ा आश्रम के प्रबंधक बने। गुरु प्रेमियों, 7 मंजिल मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है, पर एक भी पत्थर नहीं मिलेगा उसमें। सब आपकी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई जो आप बंदगी करते हैं उसका बना हुआ है। नया गांव मंदेड़े में देख लो, धनपुरा में देख लो और गुरु गद्दी में देख तो आप देख ही रहे हैं। गुरु प्रेमियों, करने वाले सब सतगुरु महाराज हैं, पर महाराज गोवर्धन दास जी इतने मेहनती, इतने ईमानदार हैं, दिन रात की चैन नहीं है उन्हें। और ना तो हमें ना तो अपने आप खाते, ना हमें खान देते। बाजे बाज दिन रोटी भी नहीं खाते, बस चली गाड़ी। हम सबको वो लगन करनी चाहिए गुरु प्रेमियों, हम सब सतगुरु के सेवक हैं। तो गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज ने तो सेवा सबको बताई है। एक बार फिर कह रहा हूं, आप सभी आज गुरु गद्दी शुक्रताल की जो गुम्मज है उसका लिंटर डलेगा, जिसका टेम है आप जा सकते हैं। वैसे हमारे जो टेलर मास्टर जी हैं, इनके बीच में ही महिला मंडल है, 5-10 तो वे तो जाली, उन्हें तो वे तो नू कह रही कि क्या नाम हमें नहीं सत्संग, हमारा तो सत्संग सेवा ही है। ये है हकीकत बात। गुरु प्रेमियों देखो, सेवा सर्वोत्तम है, ये बात तो हकीकत है। जिसने सतगुरु की सेवा की है ना, वो सेवा आज तक कटी नहीं है।
गुरु महाराज की जिसने सेवाया कठिनी है, दिया है गुरु ने उसके बदले। सतनाम जी। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, महाराज श्री गोवर्धन दास जी की, गुरु गद्दी सुक्कर ताल की। एक आधी मिनट एक बात बोलना चाहूंगा मैं। भजन कह रहा है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, यानी कह रहा है ना, जब सारे के सारे तीर्थ धाम गुरु के चरणों में हो गए, फिर भी हम गद्दी को तीर्थ धाम बोल रहे हैं। तीर्थ धाम गुरु गद्दी वो है हमारी गुरु गद्दी। तीर्थ धाम तो आप सुक्करताल को बोल लो, तीर्थ धाम सुक्करताल। अगर गद्दी बोल लो ना तो गुरु गद्दी सुक्करताल। तीर्थ धाम पहला था वो हमारे लिए, पर आज वो हमारे गुरु की गद्दी है, गुरु गद्दी सुक्करताल। सतनाम जी। बहुत अच्छे विचार भाई संदीप जी ने रखे, और देखे सेवा सर्वोपरि है। सेवा जितनी करोगे उतना ही सतगुरु महाराज आपको देंगे, क्योंकि महाराज ने भजन बंद की सेवा सुनने बताया है। तो बहुत अच्छे विचार। अगले वक्त हमारे सम्मानित महात्मा सतगुरु रविदास मंदिर शुगर मिल आश्रम वो आ रहे हैं, और इनके बाद एक गुड़िया है वंशिका गुड़िया प्यारी बच्ची है, वो आएंगी सतगुरु महाराज के चरणों में। सतनाम संत रविदास जी।